Good morning students, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. Subject is social science and we are doing the question answers of the chapter Story of a Village Palampur. क्वेश्चन आंसर से पहले एक आपका ट्री चार्ट गिवन है स्क्रीन पर, उसको देखना क्योंकि ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी फार्मिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है और प्लस इकोनॉमी में भी आएगा ही सही और इसके क्वेश्चन आंसर आपको आपकी बुकलेट में गिवन है। तो आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले लैंड तो चाहिए, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए, फिर लेबर्स वहाँ पे चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या, देखो फिक्स को आप एग्जांपल्स से समझना। जैसे आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करी, मतलब आपने मान लो कोई बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग का जो भी कॉस्ट आता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आप उसको बार बार नहीं बनाते, वो तोड़ के दूसरे बनाओ तो बात अलग है, लेकिन हम उसको किस में काउंट करते हैं, फिक्स कैपिटल में। तो फिक्स कैपिटल वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा जो आपको खाली वन टाइम करना है, एक बार करना है बस। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, जो आपको इनपुट बार बार देना पड़ता है, मतलब जैसे मान लो द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ और द रॉ मटेरियल ऑफ द कंपनी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बार बार एक्सपेंस में आती है। ठीक है, तो इनको हम किस में काउंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलने वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, जो कि फोर्थ आपका पॉइंट होता है। यही सारी चीज़ें डेफिनेशन वाइज इसमें गिवन है आपको। अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड नोट इट डाउन। ठीक है, वैसे मैं आपको सारी चीज़ें विद एग्जांपल समझा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं आपके बुकलेट के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है, टूल्स, लैंड, रॉ मटेरियल या बिल्डिंग। तो देखो टूल, लैंड और बिल्डिंग, वैसे टूल और बिल्डिंग तो हो जाएगा आपका फिक्स कैपिटल, लैंड होता है फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो, और रॉ मटेरियल किस में काउंट हो जाएगा आपका, वर्किंग कैपिटल में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रॉ मटेरियल। वैसे लैंड भी आप चाहो तो फिक्स कैपिटल में काउंट कर सकते हो क्योंकि लैंड भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है आपका, डी, ह्यूमन कैपिटल, जो कि अभी हमने देखा। फर्स्ट क्या था, लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड होता है फिक्स कैपिटल या फिर इसको टूल्स में काउंट कर सकते हैं, और डी होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया होता है जो आपके विलेज वाला एरिया होता है वो, तो विलेजर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, फार्मिंग, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फार्मिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको डायग्राम गिवन है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव द बुकलेट एंड सी द डायग्राम इन दैट। इसमें जो आपको यूनिट्स गिवन है, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा फार्म मशीनरीज, यहाँ पर HYV सीड्स है, बीच में ऐसा फार्म बना रखा है और ये डीजल वगैरह सारे यूज़ में लिए रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इस्तेमाल होने लगी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी इन चारों ऑप्शन में हम सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन से ही वाकिफ़ है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। And the next question we have to find the incorrect statement ABCD. First is 75% of the rural people in India are dependent on farming for their livelihood. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम आती भी है तो आप सारे स्टेटमेंट पढ़ के देखो, हमें सिर्फ इनकरेक्ट ही पूछा है, तो अगर एक भी श्योरिटी के साथ इनकरेक्ट हम बोल पाएंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है मल्टीपल क्रॉपिंग इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो देखो मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों करते हैं, ताकि एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। अब इसमें सिर्फ वन क्रॉप के लिए बोल रहा है तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ही होता है मैनी क्रॉप्स, तो वन क्रॉप तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो फिक्स कैपिटल्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो वैसे ये आपको जो स्टेटमेंट है ये साफ साफ वर्किंग कैपिटल शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बार बार आप इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, तो वो सारा क्या है आपका वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट there are wide variety of inputs which are required for production and are used over many years। तो अगर आप वही इनपुट्स, मतलब आप इनपुट एक बार दे रहे हो लेकिन आप उसको यूज़ बार बार कर रहे हो, तो वो तो क्या है हमारे लिए फिक्स कैपिटल। क्यों,
क्योंकि जैसे बिल्डिंग होगी तो आपने उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आप यूज़ तो बार बार कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें पीपल हु परफॉर्म मैनुअल एज वेल एज फिजिकल वर्क, देखो जो लोग मैनुअली या फिर फिजिकल वर्क दोनों करते हैं तो ये तो लेबर्स में काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस में काउंट होंगे, लेबरर में, मतलब आप इसमें इसको भी किस में काउंट कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड, सो ऑल ऑफ अबाउ, बिल्कुल HYV, फार्म मशीनरीज, फर्टिलाइजर सबका इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न मशीनरीज में। क्वेश्चन नंबर 8 इन पालमपुर द कॉमन ईल्ड मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब आप जैसे ईल्ड मतलब होता है देना, कि आप उसमें से कितना निकाल सकते हो, ठीक है। द कॉमन ईल्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg per hectare, while with the use of HYV seed the yield went up to 3200 kg per hectare। अगर मैं यहाँ पर 1000 बोलता हूँ तो आई एम सॉरी। There was a large increase in production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. Obviously अगर HYV का यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा ही मिलना था। Analyze the yield information given above considering one of the following correct statement। हमें किसको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, ठीक है। अब अगर आप साफ साफ देखो कि इंक्रीज़ किस में किया प्रोडक्शन आपका 32,000 किस में, सॉरी 3200 किस में किया, HYV की वजह से किया गया, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि आपने इसमें मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ लिया है, ना कि ट्रेडिशनल फार्मिंग का। तो ये आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं MCQ वो हमने देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर